कहेंगे कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा पर 5th शेड्यूल में आने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? 5th शेड्यूल में क्या होता है कि आपका दायरा फिक्स हो जाता है, आपका एरिया फिक्स हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब एरिया फिक्स हो जाता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जो सरकार की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी है और लॉ के हिसाब से भी है। उसमें यह है कि अगर शेड्यूल ट्राइब एरिया की किसी बच्चे को या किसी बच्ची के साथ ऐसा कोई घिनौना अपराध किया जाता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत कड़े सख्त कानून बनाए गए हैं। उन कानून के तहत जो अपराध करने वाला है, अपराधी को सबसे पहले तो सेम डे गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। और कोई डिपार्टमेंट अपने काम से अनहोनी करता है, मतलब अनदेखी करता है अपने काम की, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी केस होगा। और साथ ही अगर किसी को कोई पकड़ा जाता है इसमें, मतलब अपराधी को पकड़ लिया जाता है और उसको उसके अगेंस्ट केस हो जाता है और उसको सजा भी हो जाती है, सजा के बाद भी उसको उसके अच्छे बर्ताव के कारण भी केस ऐसा है शेड्यूल 5 के अंदर जो आते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पूरी सजा करनी ही पड़ेगी। अपनी सजा के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर सकती है, अपराधी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। तो कई चीजें होती हैं जो डर के कारण भी होती है। जब सरकार ऐसे एक्ट बनाती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, ऐसे एक्ट बनाएंगे तो अपराधी कुछ भी काम करते समय 10 बारी सोचेगा कि भाई मैंने ये शेड्यूल ट्राइब्स वाले को छेड़ना या नहीं छेड़ना। हमारे बच्चे अपने इलाके में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है, उनको सारी फैसिलिटीज वहीं पे मिलती हैं, रोजगार उनको वहाँ पे मिलता है, शिक्षा वहाँ पे मिलती है, तो वो अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे। सरकार की तरफ से छूट मिली जाएगी, सरकार की तरफ से स्कीम आएगी, सेंट्रल से पैसा आएगा और सेंट्रल से जो पैसा आता है वो पैसा जो स्टेट को दिया जाता है, शेड्यूल 5 एरियाज को दिया जाता है, वो उन्हीं के पास रहता है और उस एरिया के लिए यूज होता है वो पैसा। शेड्यूल ट्राइब्स जो एरिया होती है उनकी जो कोर्ट्स होती है वो उन एरियाज में बनाई जाती है, जबकि जो छोटे केसेस होते हैं वो वहीं के वहीं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। 2 महीने के अंदर उन केसेस को सॉल्व करना भी जरूरी होता है। अगर जनरल कैटेगरीज के केसेस है तो उनमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर आते हैं उनके केसेस को भी 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी जरूरी होती है। शेड्यूल 5 में अगर आते हैं, इसमें ये होता है जो नेता बनेगा वो हमारे एरिया का ही बनेगा, ये कंपलसरी प्रावधान है। तो जो हमारे एरिया का बनेगा, जो हमारे घर का, हमारा ही गॉडफादर होगा, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा। शेड्यूल 5 एक्ट लगता है हमारे उसमें, तो हमारी बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। जैसे अभी चर्चित केस हुए थे अंकिता भंडारी का, किरण नेगी का, अगर शेड्यूल 5 में होते तो उनको भी अब तक न्याय मिल चुका होता ना। हमें शेड्यूल 5 एरिया में कर दोगे तो हम लोग अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सब शेड्यूल 5 के एरिया के अंदर ही अंतर्गत ही आ जाता है। हमारे बच्चों को ऋषिकेश जाने की क्या जरूरत पड़ती, अगर शेड्यूल 5 एरिया लगता तो वो अपने एरिया में ही उनको काम मिल जाता, क्योंकि उससे काफी सारी स्कीम सरकार की है जो शेड्यूल 5 के लिए, वो हमें भी मिलती, हमारे बच्चे भी उस स्कीम का लाभ उठाते, तो वो अपने भी सुरक्षित हो जाते।